हेलो विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग देखें अगर तो हम लोगों का डी ब्लॉक का जो लास्ट टॉपिक था वो हम लोग देख रहे हैं। तो डी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक आपका है पोटासियम पर मैग्नेट। हम लोग पिछले क्लास में पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़े थे नहीं। और आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक हम लोगों का है पोटासियम पर मैग्नेट। देख सकते हो, पोटासियम पर मैग्नेट, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पोटासियम पर मैग्नेट को हम लोग को देखना है कि पोटासियम पर मैग्नेट जो है वो हम लोग का कैसे बनता है उसको देखना है, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटासियम पर मैग्नेट के बारे में। नहीं, बिल्कुल जैसे आप पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़े थे, बिल्कुल इसका भी वही सब प्रॉपर्टी है। क्योंकि पोटासियम जो डाइक्रोमेट था K2Cr2O7 वो भी एक आक्सीकारक था नहीं, और KMnO4 ये भी एक आक्सीकारक ही है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम ही होती है। देखते हैं हम लोग, चलो देखा जाए। तो सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन का मतलब कि पोटासियम पर मैग्नेट जो है ये कैसे बनेगा, पोटासियम पर मैग्नेट ये कैसे हम लोग का बनेगा वो देखना है। ठीक है, तो पोटासियम पर मैग्नेट हम लोग का नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, पोटासियम पर मैग्नेट जो है इसको एक अयस्क से बनाया जाता है, एक खनिज से बनाया जाता है नहीं, जिसे हम लोग पायरोल्यूसाइट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? पायरोल्यूसाइट कहते हैं। पायरोल्यूसाइट जो है ये प्रकृति में पाया जाता है। अब पायरोल्यूसाइट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो MnO2। ठीक है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हो। पोटासियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है भाई? तो KMnO4। सबसे पहला पॉइंट तो यही जाना जरूरी है। नहीं, कलर हम लोग चेंज देखा जाए। देखिए यहाँ पर तो पोटासियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले वो ध्यान रखेंगे कि पोटासियम पर मैग्नेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू? KMnO4। KMO4 नहीं, इसको जब तुम तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा, K प्लस और MO4 पर माइनस। ठीक है, यहाँ पर केयर करना है, MnO4 पे कितना माइनस है? एक माइनस। यहाँ पर K पे एक प्लस है तो एक प्लस तो एक माइनस मिलेगा, KMnO4 चिपकेगा तो एक न्यूट्रल कंपाउंड हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है पहला बात कि पोटासियम पर मैग्नेट हम लोग को बनाना है तो पहले इसका सूत्र क्या होता है भाई? तो KMnO4 होता है। तोड़ोगे तो टूटेगा K प्लस और MnO4 माइनस। इसमें यही जो है आपका MnO4 माइनस, इसी MnO4 माइनस को हम लोग कहते हैं पर मैग्नेट। और यही आपका पर मैग्नेट है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पोटासियम पर मैग्नेट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको किससे बनाते हैं भाई? तो मैंने अभी कहा कि पोटासियम पर मैग्नेट को हम लोग पायरोल्यूसाइट अयस्क से बनाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखोगे तो लिखा हुआ है KMnO4 को पायरोल्यूसाइट अयस्क की मदद से बनाया जाता है। पायरोल्यूसाइट अयस्क की मदद से बनाया जाता है। अब पायरोल्यूसाइट जो है अयस्क का सूत्र क्या है? तो MnO2 है नहीं, MnO2 यानी मैग्नीज डाई ऑक्साइड। मैग्नीज डाई ऑक्साइड ये हम लोग का फॉर्मूला है, सिंपल है नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे थे? पोटासियम पर मैग्नेट। तो पोटासियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है भाई? तो KMnO4। कैसे टूटता है? तो K प्लस MnO4 पर एक माइनस, ये हम लोग देख लिए। अब ये प्रकृति में एग्जिस्ट करता है? नहीं, प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो KMnO4 जो है उसको हम लोग किस अयस्क से बनाते हैं? तो इसको बनाते हैं पायरोल्यूसाइट अयस्क से बनाते हैं। पायरोल्यूसाइट अयस्क का फॉर्मूला क्या है? तो MnO2, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब KMnO4 क्यों बनाते हैं? क्योंकि KMnO4 जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज में आता है, ध्यान रखना है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जैसे K2Cr2O7 होता है उसका भी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। KMnO4 का भी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनका यूज़ हम लोगों का बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। इंसेक्टिसाइड्स के रूप में या पानी को साफ करने में भी KMnO4 का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। तो बहुत जगह इसका यूज़ होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं, चलो। यहाँ पर देखें हम लोग तो थोड़ा सा ध्यान दो क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको क्या लेना है? पायरोल्यूसाइट अयस्क। ये आपका पायरोल्यूसाइट का फॉर्मूला क्या हो गया? MnO2। और ये क्या है आपका? तो अयस्क है।
ये आपका अयस्क है, और ये अयस्क नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो हाँ करता है, एग्जिस्ट इन नेचर, एग्जिस्ट इन नेचर, ये हम लोग का प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले पायरोल्यूसाइट को हमको बदलना है किस चीज में बाबू, तो मैग्नेट में बदलना है, पायरोल्यूसाइट को हमको बदलना है मैग्नेट में। तो देख लो पायरोल्यूसाइट का फॉर्मूला क्या है, MnO2, और मैग्नेट में बदलना है तो मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, MnO4 पे 2 माइनस, बड़ा ध्यान से देखना, MnO4 पे 2 माइनस है तो इसको कहते हैं मैग्नेट, ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर जब मैग्नेट बन जाएगा तो मैग्नेट को हम लोग को बदलना है पर मैग्नेट में, तो पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, MnO4 पर माइनस। इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखो, दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे, दोनों का फॉर्मूला सेम है, MnO4, MnO4, इस पर चार्ज कितना है 2 माइनस, इस पे चार्ज कितना है 1 माइनस, ठीक है। बस चार्ज का डिफरेंस होता है मैग्नेट और पर मैग्नेट के फॉर्मूला में, मैग्नेट और पर मैग्नेट के फॉर्मूला में सिर्फ क्या चीज का डिफरेंस है बाबू, तो तुमको डिफरेंस है सिर्फ सॉरी चार्ज का, नहीं इस पे 2 माइनस चार्ज होता है मैग्नेट पे, और पर मैग्नेट पे क्या चार्ज होता है 1 माइनस, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आया कि हमको पोटासियम पर मैग्नेट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग को पायरोल्यूसाइट ओर लेना है जिसका फॉर्मूला MnO2 है, एकदम याद करना है, ठीक है, MnO2 है। अब MnO2 को सबसे पहले हम लोग क्या चीज में बदलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बदलेंगे इसको मैग्नेट में। अब मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नेट का फॉर्मूला है MnO4 पे 2 माइनस, 2 माइनस पे ध्यान रखना है, ठीक है। और यही मैग्नेट जब बन जाएगा तो मैग्नेट का हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे, मैग्नेट का हम लोग कौन सी में बदलेंगे, मैग्नेट को हम लोग बदलेंगे किस चीज में बाबू, तो पर मैग्नेट में, मैग्नेट को बदलेंगे पर मैग्नेट में। तो पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, MnO4 पर 1 माइनस, ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस चार्ज डिफरेंट होते हैं, इस पर 2 माइनस होता है और इस पर 1 माइनस होता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक, पहला बात आप समझ गए। अब ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, देखो तो MnO2 दिया हुआ है, अब MnO2 दिया हुआ है तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, चलो भाई Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, तो इसका हम लोग Mn जिसका निकालना होता है उसका x मानते हैं और इसका -4 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा हम लोग का x-4, नहीं x-4 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लॉई x इज इक्वल्स टू हम लोग क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये मालूम चला कि जो पायरोल्यूसाइट अयस्क है, इस पायरोल्यूसाइट अयस्क में मैग्नीज जो है उसका हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बाबू, तो +4 है, ये निकल गया। अब सेम एज MnO4 2 माइनस में निकालते, नहीं हम लोग यहाँ से निकालते MnO4 पे 2 माइनस, अब इसमें हम लोग को Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नहीं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को निकालना है, तो Mn को x मानेंगे तो x मान लिए, नहीं माइनस यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 ले लिए, इज इक्वल्स टू में क्या ले लें, -2 ले लें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बाबू, +6, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचता है पर मैग्नेट, तो पर मैग्नेट क्या है तुम्हारा MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। अब इसमें तुम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर तो अगर Mn का ऑक्सीडेशन निकालोगे तो यहाँ पे तुमको क्या आएगा, तो यहाँ पे तुमको आएगा x-8 इज इक्वल्स टू -1, x-8 इज इक्वल्स टू -1, तो दिस सिंप्लीफाई अगर तुम निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू -8 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +7, तो x का ऑक्सीडेशन यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन पर तुमको क्या आ गया +7, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि पायरोल्यूसाइट को मैग्नेट में बदलना है और मैग्नेट को बदलना है पर मैग्नेट में, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना सीख गए, नहीं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो MnO2 में Mn का ऑक्सीजन +4 है, MnO4 2 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और MnO4 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +4 से कितना हुआ है बाबू, तो +4 से तुमको हुआ है +6, तो +4 से +6 हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, +4 से +6 तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ रहा है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इसका मतलब हुआ कि MnO2 का
क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी अगर हमको पायरोल्यूसाइट को मैग्नेट में बदलना है, अगर हम लोग को पायरोल्यूसाइट को मैग्नेट में बदलना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को पायरोल्यूसाइट का ऑक्सीडेशन कराना होगा। ऑक्सीडेशन करा देंगे, MnO2 का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये बदल जाएगा MnO4 पे 2 माइनस में। ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। याद करो, हम लोग जब पोटासियम पर मैग्नेट पढ़ाए थे तो उसमें भी ये बात कहे थे। नहीं, पोटासियम पर मैग्नेट बोल रहे हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट हम जब पढ़ाए थे, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो वहां पे हम लोग क्रोमाइट अयस्क लिए थे और क्रोमाइट अयस्क को हम लोग क्रोमेट में बदल रहे थे, तो वहां भी उसका ऑक्सीडेशन कर रहे थे क्योंकि क्रोमाइट में +3 था और क्रोमेट में कितना था? +6 था। नहीं, तो +3 से +6 में जाने के लिए हम लोग क्रोमाइट अयस्क का क्या कर रहे थे? ऑक्सीडेशन। यहाँ भी वही कराना है, बिल्कुल सेम है, ध्यान रखना है। तो पायरोल्यूसाइट अयस्क का अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए तो वो बदल जाएगा मैग्नेट में। ठीक है, अब यहाँ आओ, इसका कितना है? +6 है और इसका कितना है? +7 है। तो +6 और +7 तुमको दिया गया है, तो यहाँ भी तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +7 में बदल रहा है बाबू। नहीं, तो यहाँ भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो MnO4 2 माइनस को अगर MnO4 माइनस बदलना है तो फिर से हमको इसका क्या कराना पड़ेगा? MnO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन कराना होगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो बड़ा सिंपल है, पायरोल्यूसाइट को अगर मैग्नेट में बदलना है तो इसका भी ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है +4 से +6, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि हमें ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर MnO4 2 माइनस को, तो MnO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहाँ पे हो रहा है +7, तो यहाँ भी ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही कराना पड़ेगा MnO4 2 माइनस का, तभी MnO4 2 माइनस बदलेगा MnO4 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल है, दोनों केस में हम लोग को ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे वो चीजें हम लोग को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखते हैं उसका हम लोग ऑक्सीजन कैसे कराएंगे। ध्यान रखना है, कैसे हम लोग इन लोगों का ऑक्सीडेशन कराएंगे वो हम लोग को देखना है। चलो उसको हम लोग देखते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाएं, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला स्टेप था कि पायरोल्यूसाइट यानी MnO2 को मैग्नेट यानी MnO4 2 माइनस में बदलने का तरीका बदलना है। नहीं, हम लोग पायरोल्यूसाइट को मैग्नेट में बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलेंगे भाई? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। देखो वही बात लिखा हुआ है, हम लोगों को पायरोल्यूसाइट यानी MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तथा MnO4 2 माइनस यानी मैग्नेट में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, अर्थात MnO2 को MnO4 2 माइनस में बदलने के लिए MnO2 का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो जो बात मैंने बोला उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है, ध्यान रखना है। यानी ये है आपका MnO2। MnO2 का मतलब क्या हुआ? पायरोल्यूसाइट। ध्यान रखना है बाबू, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, ये नाम है पायरोल्यूसाइट। ठीक है, ये भी इसका नाम है। तो पायरोल्यूसाइट ये MnO4 पे 2 माइनस है, तो इसका नाम क्या है? मैग्नेट, MANANAT, मैग्नेट। तो पायरोल्यूसाइट को अगर मैग्नेट आयन में बदलना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बात मैंने बोली उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो ऑक्सीडेशन करने के लिए या तो ऑक्सीजन यूज करते हैं, नहीं, ठीक है, या हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, ऑक्सीकारक का यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीकारक जो होते हैं वही हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीकारक जो होते हैं वही हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन से किसी चीज का रिएक्शन करा दिया जाए तो उस चीज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई देखा जाए। यहां से हम लोग आ जाएं तो हम लोग को आ गया कि पायरोल्यूसाइट का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पायरोल्यूसाइट का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पायरोल्यूसाइट यानी MnO2 की अभिक्रिया KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति, या तो आप ऑक्सीडाइजिंग ले लो, MnO2 की अभिक्रिया KOH से करना है, नहीं, और
हम लोग को क्या यूज करना है KOH के साथ, तो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा आपको, O2 देगा, ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही होता है ऑक्सीजन देने वाला, नहीं तो ये आपको ऑक्सीजन देगा, ध्यान रखना है। क्या अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज करते हो तो KOH के साथ तुम क्या यूज कर सकते हो, O2, नहीं तो ये O2 भी तुमको कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही मिलेगा। क्या लिखा गया, पायरोल्यूसाइड की अभिक्रिया KOH के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति या O2 की उपस्थिति में कराई जाती है, ध्यान रखना है। यानी हमको पायरोल्यूसाइट को मैग्नेट आयन में बदलना है, नहीं या पोटासियम मैग्नेट में बदलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पायरोल्यूसाइट का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या करना है, तो पायरोल्यूसाइट का रिएक्शन पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है। पायरोल्यूसाइड का रिएक्शन किससे करना है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमको क्या यूज करना है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, नहीं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हटा दो और उसके जगह पे क्या यूज कर दो, ऑक्सीजन यूज कर दो, ठीक है। तो दोनों काम वही है, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कराओगे तो वो ऑक्सीडेशन ही कराएगा। ये जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही मिलता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखा हुआ है यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे, इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे वो कौन यूज करते हो, तो या तो KNO3 यूज किया जाता है, KNO3 या KClO3 यूज किया जाता है, देख लो, या तो KClO3 यूज करो या तो KNO3 यूज करो, ये दोनों ही जो हैं ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ध्यान रखना है। कैसे, तो हम लोग देख सकते हैं KClO3 को तुम देखोगे, नहीं तो हम लोग यहाँ रिएक्शन साइड में लिखे भी हुए हैं, ऐसे आप लोग KCl3 को अगर हीट करते हो, नहीं तो मान लो बैलेंस फॉर्म में अगर लिखें तो हीट करने पर ये 2KCl और प्लस 3O2 में टूट जाता है, ध्यान रखना है। तो ये आपको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, KClO3 आपको ऑक्सीजन दे रहा है, तो जो ऑक्सीजन देता है उसी को तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ध्यान रखना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KClO3 को जब भी हीट करोगे टूट जाता है KCl प्लस 3O2 में, जैसे KNO3 है आपका, नहीं KNO3 है, तो KNO3 जो है इसकी खासियत है कि इसको भी हीट करोगे, नहीं तो ये भी आपका KNO2 में टूट जाता है और प्लस आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ऑक्सीजन दे रहा है, ध्यान रखना है, तो ये भी आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना है। तो KClO3 भी ऑक्सीकारक है क्योंकि ये भी ऑक्सीजन देता है, और KNO3 भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि ये भी आपको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये दोनों ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए दोनों ही क्या है, ऑक्सीकारक है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहाँ से ये बात ध्यान में रखना होगा। तो आई होप इतना बात आप लोगों को पहले समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या लिखा रहता है, नहीं तो हम लोगों को भाई पायरोल्यूसाइट यानी MnO2 का रिएक्शन हम लोग को कराना है। चलो देखते हैं रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, समझते हैं, देखा जाए। तो ये हो गया हमारा MnO2, तो MnO2 का मतलब पायरोल्यूसाइट दिया हुआ है। अभी जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे उसी को अब यहाँ रिएक्शन रूप में लिख रहे हैं। तो पायरोल्यूसाइट का रिएक्शन किससे करना है, KOH के साथ। KOH को क्या कहते हैं बाबू, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, K को आप जानबे करते हो पोटासियम बोलते हैं, और OH को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन किससे करना है, O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ कर देना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी किसी का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो अभी हम लोग पढ़े कि पायरोल्यूसाइड का जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा, MnO2 बदल जाएगा, MnO2 बदल जाएगा मैग्नेट में। मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, MnO4 यानी यह जो है वो बदल जाएगा इसमें, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप K2MnO4 को तोड़ो, आपका ये बना है K2MnO4, इस दो को भी नहीं देखना है, जो बैलेंस करने के लिए दो लगाया उसको नहीं देखना है। K2MnO4 को तोड़ो तो क्या बचेगा, 2K प्लस और MnO4 पर 2 ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 जो है वो K से भी गुना है प्लस से भी गुना है, तो 2 प्लस है और यहाँ 2 तो दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा K2MnO4, नहीं तो ये जो आपका MnO4 पे 2 बना, ये आपका क्या बना, मैग्नेट, MANAT, मैग्नेट आपका बन गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या कहा, हम लोग उतना देर से वही पढ़ रहे हैं कि अगर पायरोल्यूसाइट को मैग्नेट में बदलना है तो पायरोल्यूसाइट का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, याद कर लो। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पायरोल्यूसाइट का रिएक्शन KOH से कराना पड़ेगा, ठीक है।
और KOH के साथ क्या यूज करना है, तो या तो ऑक्सीजन यूज करना है या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग यूज कर दिए हैं, ध्यान रखना है। अब इस रिएक्शन को हम लोग कराए नहीं तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि भाई पायरोल्यूसाइट है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो सीधे याद रखना है कि पायरोल्यूसाइट हम लोग का बदल जाए कौन सी में, मैग्नेट में। तो मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, MnO4 पे 2- जो हम लोग शुरू में ही याद करवाए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो MnO2 बदल गया MnO4 पे 2-, यही 2 के प्लस इसे चिपक जाता है तो हम लोग का ये बन जाता है, तो ये आपका मैग्नेट बन जाएगा, ध्यान रखना है। और प्लस में क्या बना, H2O का मतलब क्या बन गया बाबू, वाटर बन। ठीक है, अब ये जो बैलेंस किया हुआ है, इस बैलेंस को आप लिख भी सकते हो और बैलेंस को नहीं भी लिख सकते हो। आपको रिएक्शन में याद ना चाहिए कि भाई पायरोल्यूसाइट ले लें, इसका रिएक्शन KOH से कर दें और इसका रिएक्शन O2 से कर दें। ठीक है, रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। पायरोल्यूसाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा ये मैग्नेट। मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, MnO4 पे 2- और प्लस में वाटर। तो वाटर बाई प्रोडक्ट है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो तो ये क्या है, पायरोल्यूसाइट है, ये आपका पायरोल्यूसाइट है। ठीक है, और ये क्या है, वही पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये वही पुराना आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं। और ये अब आ गए पोटासियम नाइट्रेट, जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज किए, नहीं, पोटासियम नाइट्रेट यूज कर दिए। तो पोटासियम नाइट्रेट जो है ये क्या देते हैं, इनका काम तो वही ना है भाई, ऑक्सीजन देना। तो ऑक्सीजन देंगे तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना है। तो पायरोल्यूसाइड का ऑक्सीडेशन अगर कीजिएगा तो ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनेगा, MnO4 पे 2-, यही तो बनेगा, जिसको आप क्या कहते हैं, मैग्नेट, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट कह लिए। और KNO3 तो अभी लिखे थे कि KNO3 जो है वो बदल जाता है KNO2 में, तो KNO2 लिख दिया गया। और प्लस वाटर तो बनता था, वाटर तो यहाँ भी बन रहा था, वही आपका KNO3 जो है यही KNO2 में टूट जाता है। देख रहे हो, K1 नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 हो गया, नहीं, एक ऑक्सीजन जो निकला वही तो इसको ऑक्सीडाइज किया, इसमें से जो ऑक्सीजन निकला वही क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया, और ऑक्सीडाइज करके क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया, हम लोग को K2MnO4 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी नहीं कि सर ये तो एक ऑक्सीजन दिया, एक नहीं देगा, आप ऐसा थोड़ा ना कि इसको एगो डाले हैं, ऐसा बहुत सारा है, नहीं, इसको जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी इसके ऑक्सीडेशन के लिए, इसको जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतना ऑक्सीजन ये लेगा और अपने आप ऑक्सीडाइज करके ये बदल लेता है, पायरोल्यूसाइड अपने आप को बदल लेता है किस में बाबू, तो इस चीज में बदल लेता है, मैग्नेट में बदल लेता है। ठीक है, तो पायरोल्यूसाइड को अगर हमको मैग्नेट में बदलना है, नहीं, तो हमको पायरोल्यूसाइड का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कैसे करना है, तो पायरोल्यूसाइड का रिएक्शन KOH से प्लस O2 से करा सकते हो, या पायरोल्यूसाइड का रिएक्शन KOH से कर सकते हो, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो KNO3 यहाँ ले लो या तो KCl3 ले लो, नहीं KClO3 ले लो। ठीक है, और आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा कि पायरोल्यूसाइड का ऑक्सीजन करने पर हमें मैग्नेट बनता है। तो मैग्नेट का फॉर्मूला क्या हुआ, MnO4 पे 2-, ध्यान रखना है। तो 2- के साथ 2+ चिपकना चाहिए, तो 2+, तो पोटासियम पर 1+ होता है तो 1+ तो चिपकेगा नहीं, कई प्लस चिपकेगा, 2+ चिपकेगा, तो इसीलिए हम लोग को लिखा गया K2MnO4। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग जो KNO3 है वो तो KNO2 में बदलता ही है, तभी तो ऑक्सीजन देगा भाई, ध्यान रखना है। और प्लस में क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ओके, चलो, ये तो हम लोग समझ गए कि पायरोल्यूसाइड साहब जो हैं वो कैसे बदलेंगे हम लोग का मैग्नेट में। अब सवाल ये उठता है कि जो मैग्नेट बना उसको पर मैग्नेट में बदलना है, बड़ा आसान है, ध्यान रखना है। हम लोगों को अब मैग्नेट को बदलना है पर मैग्नेट में। तो मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, MnO4 पे 2-, और पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, तो सेम है MnO4। अब बस इस पर होता है मैग्नेट पे 2-, अब पर मैग्नेट पे होता है 1-। ध्यान से मेरी बात समझना और सुनना, बस समझ लोगे, सुन लोगे, याद हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब वही लिखा हुआ है कि अब पोटासियम मैग्नेट को पोटासियम पर मैग्नेट में 2 तरीकों से बदला जा सकता है, ध्यान रखना है। पोटासियम मैग्नेट को पोटासियम पर मैग्नेट में 2 तरीकों से बदला जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 क्या है भाई, बड़ा आसान है। ठीक है, जैसे
थोड़ा पीछे वाला जरूर याद रखना। नहीं, बिल्कुल उसी की तरह है, उससे कुछ अलग नहीं है। जैसे पीछे वाले में याद है हम लोगों को जो क्रोमाइट अयस्क था उसको हम लोग क्रोमेट में बदलते थे, और क्रोमेट को फिर डाइक्रोमेट में बदलते थे। तो जो क्रोमेट था, नहीं, जो क्रोमेट था हम लोग का, क्रोमाइट से क्रोमेट बदलता था, ठीक है। और क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए हम लोग एसिड से रिएक्शन करते थे, ठीक है। यहाँ भी वही काम है, ध्यान रखो, बिल्कुल इसीलिए याद रहेगा। उधर वाला तुम याद कर, इधर वाला भी याद रहेगा, ध्यान रखना है। तो क्या करना है, तरीका नंबर 1, तो देखो तो अभी तुमको क्या बना, पोटासियम मैग्नेट, यानी मेनली तुम्हारा क्या बना, मैग्नेट, ठीक है। पोटासियम में आकर चिपक जाता है, तो मैग्नेट तुमको बना। अब ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को कुछ देर के लिए एसिडिक सॉल्यूशन, कुछ देर के लिए एसिडिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन में रखने पर वह पोटासियम पर मैग्नेट में बदल जाता है। ध्यान रखना है, तो बड़ा सिंपल है। नहीं, पोटासियम मैग्नेट को अगर हमको पोटासियम पर मैग्नेट में बदलना है, नहीं, पोटासियम मैग्नेट को अगर हमको पोटासियम पर मैग्नेट में बदलना है तो हमको क्या करना है, नहीं देखो तो यही ना हम लोग का है, K2MnO4, यही हम लोग का है। ये इसका नाम क्या लिखे थे हम लोग, पोटासियम मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट है। अब अगर पोटासियम मैग्नेट को आपको बदलना है पोटासियम पर मैग्नेट में, यानी KMnO4 में बदलना है, ठीक है। तो अगर हमको इसको KMnO4 में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस K2MnO4 को एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए छोड़ देना होगा। नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन या यहाँ लिखा रहता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए छोड़ दो। नहीं, कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, अपने ये K2MnO4 बदल जाएगा KMnO4 में। नहीं, अब इसमें और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, MnO2 प्लस वाटर भी आपका बनता है, नहीं, बाई प्रोडक्ट्स भी आपके बनते हैं। अभी मेन जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेनली क्या है, पोटासियम मैग्नेट को अगर हमको पोटासियम पर मैग्नेट में बदलना है, नहीं, यही आपका है पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो अगर आपको पोटासियम मैग्नेट को पोटासियम पर मैग्नेट में बदलना है, नहीं, तो बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटासियम मैग्नेट को पोटासियम पर मैग्नेट में बदलने के लिए इसको एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए छोड़ दो या न्यूट्रल सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए छोड़ दो, बाकी कुछ मत करो, ये अपने आप में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, ये अपने आप इसमें हम लोग का कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये एक तरीका है कि आप इससे बना सकते हो, ठीक है। लेकिन पोटासियम मैग्नेट से पोटासियम पर मैग्नेट बनाने का तरीका कितना बताया गया, 2 तरीका है। तो ये तो तरीका नंबर 1 हम लोग देख रहे थे। ध्यान रखना है कि भाई पोटासियम मैग्नेट बन गया, पोटासियम पर मैग्नेट कैसे बनाएंगे, तो बड़ा इजी है। नहीं, पोटासियम मैग्नेट को एसिडिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन में रख दो, वो अपने आप पोटासियम पर मैग्नेट में बदल जाएगा, ठीक है। उसी रिएक्शन को मैंने अगले पेज में लिख दिया है, थोड़ा ढंग से देख लो। नहीं, ये आपका हो गया, ये को हटा दिया गया है, तो MnO4 पे 2 माइनस, तो MnO4 2 माइनस जो है ये हम लोग क्या है बाबू, तो ये हम लोग का है मैग्नेट, MANATE, ये है आपका मैग्नेट, ध्यान रखना है। और मैग्नेट कौन सी में बदलेगा, ये क्या है आपका एसिडिक सॉल्यूशन, H+ लिखने का मतलब क्या होता है बाबू, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में तुम मैग्नेट को रख दिए, तो ये तुम्हारा बदल जाएगा पर मैग्नेट में, पर MANAT, और मैग्नेट में बदल जाएगा, ध्यान रखना है। साथ साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड भी आपका बनेगा, MnO2 क्या है, MANANSE, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी आपका बन जाएगा। नहीं, डाई का मतलब 2, डाइऑक्साइड, और प्लस में वाटर आपका बनेगा, ध्यान रखना है। MnO2 ये हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान रखना है। तो देखो तो मैग्नेट बदला कि नहीं पर मैग्नेट में, कैसे, एसिडिक सॉल्यूशन में रखने से। कैसे बना बाबू, एसिडिक सॉल्यूशन में रखने से, बस हमको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हम लोग का कर सकता है। बाकी जो बैलेंसिंग दिया हुआ है उसको आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन बातें याद रखो, नहीं, बातें याद रखो। तो इस तरीका में मैंने क्या सीखा, देखो तो हम लोग अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और ध्यान से समझो।
हमको क्या था, पहले पायरोल्यूसाइड था, तो पायरोल्यूसाइड का फॉर्मूला क्या है बाबू, MnO2। MnO2 का रिएक्शन क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाबू, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग का बना पोटासियम पर मैग्नेट, उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं तरीका नंबर 1 से। तो ये है पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड का रिएक्शन किससे करना है, KOH से करना है, और इसका रिएक्शन किससे करना है, O2 के साथ करो, या KNO2 आप ले लो। नहीं, अब अगर O2 के साथ इसका रिएक्शन करोगे तो तुमको यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बताओ। तो MnO2 ये पायरोल्यूसाइड है। तो हम लोग याद किए हैं, क्या याद किए हैं कि पायरोल्यूसाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, MnO4 पे 2 माइनस, ये क्या बना, MaNATE, मैग्नेट बनता है, ये बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारा मैग्नेट बना MnO4 पे 2 माइनस, ये हमारा क्या बना, मैग्नेट, उसी को हम यहाँ पे उतार दिए हैं, MaNGaNAT, मैग्नेट हम लोग का बन गया। अब इसी मैग्नेट को तुमको क्या करना है बाबू, तो इसी मैग्नेट को तुमको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देना है, नहीं एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि H+ से इसका रिएक्शन कर देना है, तो यही तुम्हारा बन जाएगा MnO4 पे, बन गया। नहीं, यही हम लोग का हो गया। अब जहां भी है तुमको यहाँ पे लगाना है, तो इसको तुम क्या लिख रहे थे, हम लोगों का 2 माइनस है तो इसमें लगा दो K2MnO4, ये हो गया पोटासियम मैग्नेट। नहीं, और इसी में 1 माइनस है तो 1 प्लस लगा दो, तो ये हो गया KMnO4, ये हो गया पोटासियम पर मैग्नेट, तो ये हो गया पर मैग्नेट। MnO4 माइनस को हम लोग कहते हैं पर, MaNAN, नहीं इसी को पोटासियम, पोटासियम पर मैग्नेट, ये पोटासियम मैग्नेट था। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई भी पूछता है प्रिपरेशन, तो आप ये 2 स्टेप लिख दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बाई प्रोडक्ट आप लिख भी सकते हो चाहो तो, नहीं कि MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस H2O बनता है, नहीं इसमें भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग का MnO2 KOH प्लस O2 बनता है, तो यहाँ भी MnO4 2 माइनस प्लस वाटर हम लोग का बनता था यहाँ पर, नहीं तो उसको आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एकदम समझ में आ रही होंगी, हमको पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे एक एक बात को, तो कुछ बातें याद करनी है, लेकिन हम लोग ध्यान से समझ के याद करेंगे तो बातें याद रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, तो ये एक तरीका था। अब यही 2 लाइन समझाने के लिए, यही 2 लाइन समझाने के लिए, समझ रहे हैं कितना हम लोग को पीछे पहले भूमिका बांधना पड़ा, तो वो सब भूमिका जरूरी है। जितना ही बार हम लोग इसको रगड़ेंगे ना, उतना ही बातें हम लोग को याद होंगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो रगड़ना तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है तरीका नंबर 2, नहीं यानी कि मैग्नेट। ध्यान रखना है, मैग्नेट तो हम लोग का बन चुका है, MnO4 2 माइनस हम लोग का बन चुका है। अब MnO4 2 माइनस जो है मैग्नेट, इसको पर मैग्नेट में बदलना था, तो हम बोले कि इसका 2 तरीका है। एक तरीका तो मैंने पढ़ा दिया कि भाई MnO4 पे 2 माइनस है, मैग्नेट है, उसको अगर पर मैग्नेट में बदलना है तो उसको एसिडिक सोल्यूशन या न्यूट्रल सोल्यूशन में आप कुछ देर के लिए छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक अपने आप बदल जाएगा, MnO4 2 माइनस MnO4 माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा एक तरीका जो इंडस्ट्रियल मेथड में यूज किया जाता है, ध्यान रखना है, इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है, ध्यान रखना है, वो मेथड नहीं जो आजकल यूज हो रहा है उसको हम लोग को देखना होगा। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब क्या होता है, अगर हमको पोटासियम पर मैग्नेट बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना है, नहीं तो हम लोग किस प्रक्रिया का यूज करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है भाई, यानी पायरोल्यूसाइड लो, पायरोल्यूसाइड का ऑक्सीडेशन कराओ KOH प्लस O2 के साथ, नहीं और आपको मैग्नेट मिल जाएगा। अब मैग्नेट से पर मैग्नेट पाने का 2 तरीका, एक तरीका तो हम लोग सीख गए, और दूसरा तरीका ये है जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको। तरीका नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण, वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण। ठीक है, लिखा हुआ है कि यह एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, नहीं तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब हुआ कि इस प्रोसेस के द्वारा KMnO4 लार्ज स्केल पे बनाया जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना है तो इस प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो पोटासियम पर मैग्नेट अगर लार्ज स्केल पे बनाना है तो इंडस्ट्रियल मेथड यूज करेंगे, सही है। चलो आ जाए यहां पर, अब क्या लिख रहा है, इस प्रक्रिया में K2MnO4 एक्वस, नहीं K2MnO4 यानी पोटासियम मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट जलीय, एक्वस का मतलब जलीय,
का वैद्युत अपघटन करवाकर, नहीं यानी K2MnO4 का वैद्युत अपघटन करवाकर KMnO4 प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना है, तो KMnO4 पोटासियम और मैग्नेट, नहीं यानी मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट का वैद्युत अपघटन करवाकर पोटासियम पर मैग्नेट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वैद्युत रसायन एक चैप्टर है जिसमें आप ये पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया, उसी का यूज कर देना है। देख लो क्या करना है यहाँ पर। तो ये आपका आ गया K2MnO4 एक्वस। तो इसका मतलब क्या होता है, K2MnO4 क्या है बाबू तुम्हारा, नहीं तो इसको तो तुम जानते हो, K2 को हटाओगे तो ये टूटेगा MnO4 पे 2 माइनस। तो ये तुम्हारा क्या है बाबू, ये तुम्हारा है मैग्नेट। पहचानो इसको, बार बार मैं लिख रहा हूं, ये तुम्हारा है मैग्नेट। नहीं, और यहाँ पर हम लोगों का देखा जाए तो K2MnO4 एक्वस, यानी K2MnO4 को तुम पानी में डाल दो, तो पानी में डालोगे तो एक K2MnO4 जो है वो टूट जाएगा, 2K प्लस MnO4 पे 2 माइनस। देख लो टूट गया है। ठीक है, पानी में डाले हैं तो। और वाटर H2O, एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस का मतलब H2O, नहीं तो H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस में, ध्यान रखना है। तो यही हम लोग को दिया गया। अब इसी का हम लोग को वैद्युत अपघटन कराना है। तो वैद्युत अपघटन कैसे कराया जाता है ये तो तुम जानते हो, चलो करा देते हैं वैद्युत अपघटन। देखो तो वैद्युत अपघटन कराने के लिए हम लोग एक बर्तन लेते हैं, और बड़ा बर्तन लिया जाए। वैद्युत अपघटन आप एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में अब इस बर्तन में हम लोग आयरन का रॉड लगा देते हैं। ये जो रॉड है बाबू वो तुम्हारा है आयरन का। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने जो रॉड लिया वो रॉड तुम्हारा है का, तो आयरन का, आयरन का रॉड ले लो। अब इसको तुम बैटरी से कनेक्ट कर दो, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये तुम्हारा कनेक्ट, प्लस साइन इस पे माइनस साइन, तो इस प्लेट पर आएगा माइनस साइन और इस प्लेट पर आएगा प्लस साइन। ये हम लोग को आ गया। ठीक है, अब हमारे इस बर्तन में क्या चीज का सोल्यूशन लिए हुए हैं हम लोग, तो इस बर्तन में हम लोग सोल्यूशन लिए हुए हैं K2MnO4 जो कि टूट गया था कुछ इस 2K प्लस MnO4 पे 2 माइनस। तो हमारे पास 2K प्लस है, MnO4 2 माइनस है इस सॉल्यूशन में, और पानी के आयन है। तो पानी के आयन कौन से, H प्लस और OH माइनस, यही हम लोग को प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम लोग इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो निगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव आयन को खींचेगा। तो निगेटिव प्लेट पॉजिटिव आयन खींचे, तो पॉजिटिव आयन कौन कौन है भाई, तो यहाँ पर आपके पास K प्लस दिखाई दे रहा है, नहीं कलर थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ से आपको K प्लस दिखाई दे रहा है, और यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, H प्लस दिखाई दे रहा है। तो K प्लस और H प्लस में जिसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी वही निगेटिव प्लेट पर जाएगा। तो K प्लस तो मेटल है, K प्लस क्या है बाबू, मेटल है, ध्यान रखना है। और H प्लस तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो हम लोगों को निगेटिव प्लेट पर कौन जाए, K प्लस की H प्लस, तो H प्लस, क्योंकि H प्लस जो है नॉन मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये H प्लस हम आसानी से पर चला जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि निगेटिव प्लेट पर क्या होगा, कि निगेटिव प्लेट पर कौन जाएगा। ठीक, तो निगेटिव प्लेट पे कौन जाएगा, H प्लस। H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करे कौन चीज में बदलेगा, H में कन्वर्ट कर जाए। ठीक है, तो ये तो अनस्टेबल होता है, एक हाइड्रोजन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि एक और H प्लस जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये H में कन्वर्ट करेगा, ये भी आपका अनस्टेबल होगा, नहीं अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल देख लीजिएगा, अनस्टेबल। अब इन दोनों को जोड़ दो तो तुम्हारा आ गया 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये H और H मिलके बन जाएंगे H2, और ये क्या बन गया H। तो निगेटिव प्लेट पर ही होगा, तो निगेटिव प्लेट पे हो क्या रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव प्लेट पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो उसको जहां रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, तो ये सब चीज हम पहले से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो निगेटिव प्लेट पर कौन जाएगा बाबू, K प्लस नहीं जाएगा, H प्लस जाएगा। क्यों, क्योंकि H प्लस के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है K प्लस के सापेक्ष में।
तो जिसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, जिस पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, वही कहाँ जाएगा, निगेटिव प्लेट पे। तो निगेटिव प्लेट पे गया और H2 गैस रिलीज कर दिया। तो H2 तो गैस होता है, ये बर्तन से बाहर निकलने लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बारी आती है पॉजिटिव प्लेट की। अब बारी आती है पॉजिटिव प्लेट की। तो देखा जाए पॉजिटिव प्लेट का क्या कहानी, समझा जाए। देखो तो अगर हम लोग यहां से बात करते हैं पॉजिटिव प्लेट की, तो पॉजिटिव प्लेट पर कौन जाएगा? तो हमारे पास यहाँ पर है MnO4 पे 2 माइनस और यहाँ पे OH पर 1 माइनस। तो यहाँ पर MnO4 पे 2 माइनस है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो MnO4 माइनस जो है ये वाला, ये जाएगा पॉजिटिव प्लेट पर। चलो भाई, तो MnO4 पर 2 माइनस जो था ये कहाँ पहुंचा, पॉजिटिव प्लेट पर। लेकिन ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचेगा, इस पे चार्ज 2 माइनस है, लेकिन ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि हम लोग वोल्टेज उसी हिसाब से मेंटेन करेंगे कि ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करे, क्योंकि हमको तो मैग्नेट को पर मैग्नेट में बदलना है, नहीं यानी तो। और मैग्नेट और पर मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, मैग्नेट और पर मैग्नेट में क्या डिफरेंस है? तो मैग्नेट पर 2 माइनस, पर मैग्नेट पर 1 माइनस, यानी हमको अगर मैग्नेट को पर मैग्नेट बदलना है तो बस क्या करना है, इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा देना है। नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन हटाने का काम कौन करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट करेगा। तो हमको उतना ही वोल्टेज मेंटेन करना है कि ये पॉजिटिव प्लेट इसके एक इलेक्ट्रॉन का ही लॉस करा सके, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर MnO4 2 माइनस गया, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, कहाँ पर, पॉजिटिव प्लेट पर। नहीं, और ये बदल जाएगा आसानी से MnO4 पे माइनस, ठीक है। तो ये क्या था आपका मैग्नेट, MANANATE, ये मैग्नेट था। अब ये बदल गया MnO4 माइनस, देख रहे हो, खाली चार्ज बदल गया तो प्रॉपर्टी बदल जाएगा। नहीं, अब ये आपका हो गया पर मैग्नेट, MANANATE, ये बन गया आपका पर मैग्नेट। तो मैग्नेट को पर मैग्नेट बदल दो, बदल गया, ध्यान रखना है। MnO4 पे 2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये बदल गया MnO4 माइनस में। अब देखो बाबू, हम लोगों को समझ में आ गया। तो मैग्नेट को अगर पर मैग्नेट में बदलना है तो बस इसका पॉजिटिव प्लेट पे भेज दो। तो पॉजिटिव प्लेट पर हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव प्लेट पे क्या हो रहा है बाबू, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहां तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जहां ऑक्सीडेशन होता है उस प्लेट को क्या कहते हैं बाबू, तो एनोड कहते हैं। नहीं तो पर मैग्नेट जो MnO4 माइनस बना, ये किस प्लेट पर बनेगा, तो एनोड प्लेट पे बनेगा। एनोड प्लेट पे कौन साइन होगा, तो पॉजिटिव साइन होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हो आसानी से, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी चीज को मैंने साफ साफ अगले पेज में यहाँ पर लिख दिया है, निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट करके। नहीं, एट एनोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे होगा, और इसको पिछले पेज में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ चुके हैं, आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग को देखा जाए तो एक दिया हुआ है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है। तो लैब में बनाना है। इंडस्ट्रियल मेथड तो हम लोग सीख गए, नहीं इंडस्ट्रियल मेथड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा, जैसे हम लोगों को देखें अगर, तो हम लोग क्या करना था, बोल दूं, लिख दूं, चलो देखो तो। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर साइड में रिवीजन करें, जो सेकंड मेथड था उसको यहाँ पे रिवीजन करें, देखो तो ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ इसके पिछले पेज में। अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ सेकंड मेथड को। तो क्या किया मैंने, क्या करना है हम लोग को सेकेंड मेथड में, MnO2, यही है पैरोल्यूसाइड, इसका क्या करना है बाबू, ऑक्सीडेशन, किससे करना है, KOH से। क्या करना है, O2 के साथ, क्या बनेगा, MnO4 पे 2 माइनस प्लस आपका H2O बनेगा, यही बनेगा, ध्यान रखना है। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप था, ये आपका पायरोल्यूसाइड था, राइट। बार बार मैं रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको याद हो, ठीक है। और ये MnO4 पे 2 माइनस, ये क्या है आपका MANANATE, मैग्नेट आपका बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है इसमें, नहीं तो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। नहीं किसका, वैद्युत अपघटन किसका करना है भाई, तो मैग्नेट का। नहीं तो मैग्नेट कहाँ पर होगा, नहीं एट एनोड, नहीं एट एनोड जिस पर प्लस साइन होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, MnO4 पे
जो 2 माइनस है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, वो कहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा और ये बदल जाएगा MnO4 पे एक माइनस। बन गया। एक तरीका ये है, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये सेकेंड मेथड हम लोग पढ़ लिए। तो ये हम लोग कौन सा मेथड था, इंडस्ट्रियल मेथड था, ये हम लोग का था इंडस्ट्रियल मेथड। अब हमको अगर लैब में पोटासियम पर मैग्नेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे लैब में। तो जब भी लैब की बात आती है ना बाबू, तो लैब का मतलब होता है कि कम मात्रा में अगर तुमको पोटासियम पर मैग्नेट बनाना है तो कम मात्रा में हम लोग पोटासियम पर मैग्नेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। यहां से देखा जाए तो वही आपको लिखा हुआ है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, नहीं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या करना है, और ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है, मैग्नीज 2 आयन यानी Mn पर 2 प्लस। मैग्नीज 2 का मतलब Mn पर 2 प्लस, ये मैग्नीज का मतलब Mn और 2 का मतलब 2 प्लस। मैग्नीज आयन की अभिक्रिया पर ऑक्सो डाइसल्फेट H2O8 पर 2 माइनस पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ करवाकर भी पोटासियम पर मैग्नेट बनाया जाता है। नहीं तो लेबोरेटरी मेथड मतलब कम मात्रा में बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं भाई, तो ये बोल रहा है मैग्नीज 2 आयन, Mn2 प्लस आयन ले लो, जनरली कोई सॉल्ट ले लो जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 स्टेट होता है। ठीक है, तो मैग्नीज 2 आयन लेना है जिसमें मैग्नीज पर क्या चार्ज हो, +2 चार्ज हो। अब मैग्नीज 2 आयन का रिएक्शन किससे कर दो, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ इसका रिएक्शन कर दो। Mn2 प्लस आयन का रिएक्शन पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ कर दो, नहीं तो तुम्हारा क्या बन जाएगा बाबू, पोटासियम पर मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कम मात्रा में बनेगा, ये इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है, लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का इस तरह से रिएक्शन लिखा गया है। Mn पे 2 प्लस देख सकते हो, इसका रिएक्शन H2O8 पे 2 माइनस और प्लस वाटर से करना है। इस सब को भी ध्यान मत रखना, ये जो कोफिशिएंट है इसको अभी केयर नहीं करना है, मेन रिएक्शन पे पहले केयर करो। कोफिशिएंट आप याद कर जाओ, या इसका रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग का तरीका होता है, उसको आप बैलेंस कर सकते हो। चलो, तो Mn2 प्लस बदल रहा है आपका H2O8 पे 2 माइनस और प्लस 8H2। नहीं, अब ये कन्वर्ट कर रहा है, देख लो Mn2 प्लस अब बदल है कौन सी में, MnO4 माइनस, यही तो बनाना था। नहीं, पोटासियम पर मैग्नेट और प्लस में SO4 2 माइनस और हम लोग का H प्लस बाहर निकल गया। ठीक है, समझ सकते हो तुम लोग। यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है, ध्यान समझो। जैसे हम लिखते हैं H2O8 पे 2 माइनस, नहीं H2O8 पे 2 माइनस। समझो इस रिएक्शन को, हम समझाने की कोशिश करते हैं, शायद तुम लोग जाओ। देखो, समझो यहाँ पर कि हम लोगों को क्या है, Mn2 प्लस है, इसी का रिएक्शन किससे करना है, H2O8 पर 2 माइनस के साथ इसका रिएक्शन करना है, प्लस इसका रिएक्शन वाटर मत लिखो अभी, मान लो कि हम इससे कर रहे हैं, नहीं तो इससे करने से इसके साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने पर हम लोग का बन जा रहा है MnO4 पे माइनस और प्लस में बनता है SO4 पे, यही आपका मेन प्रोडक्ट है, रिएक्शन का मेन बात यही है। तो समझो, जैसे H2O8 है, इसको पहले हम लोग समझ, देखा जाए इसको पहले समझते हैं। देखो तो H2O8 पर 2 माइनस जिसको कहा गया है पर ऑक्सो डाई सल्फेट, ऐसा इसका बोला गया है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा लिखना चाहते हैं हम लोग। देखो तो S 8 गो है, नहीं तो O हम लोगों का इस तरह से आ जाएगा, ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लोग का एक सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर एक सल्फर लिए, इसको भी दे दिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस। देख लो, एक सल्फर दो सल्फर, इसको 3 ऑक्सीजन दे दिए, इसको भी 3 ऑक्सीजन दे दिए, तो 3 3 6 गो तो यूज कर लिए, 3 गो इधर और 3 गो इधर, 6 गो, कय गो बच गया, 2 गो और, तो 2 गो को बीच में डालो। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हो सल्फर 2 1 2, ऑक्सीजन 8, तो 3 गो इधर 3 गो इधर, 6 गो और 2 गो इनके बीच में 8 गो। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ जो बॉन्ड हम लोग का दिया गया है ओ सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि इसको पेरोक्सी बॉन्ड कहते हैं। और पेरोक्सी बॉन्ड जो होता है ये आपका वीक बॉन्ड होता है। ये क्या होता है आपका वीक बॉन्ड।
तो जो बॉन्ड वीक होता है ये आसानी से टूट जाता है। नहीं, ध्यान रखना, ये आसानी से आपका टूट जाता है, ठीक है। तो अब इसी का रिएक्शन आप किससे कर रहे हो, Mn2+ में। नहीं, तो Mn जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से देखो 2+ है, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन तक लॉस कर सकता है, नहीं तो ये मैक्सिमम हम लोगों का 7 इलेक्ट्रॉन तक लॉस कर सकता है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाले थे आपको, अगर याद हो तो +7। नहीं, तो अब यहां पर इसका रिएक्शन आप इससे कर दिए, तो Mn2+ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अभी ये मिनिमम स्टेट में है, +2 स्टेट में है, कर सकता है, ध्यान रखना है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है बाबू, कहां तक, +7 तक ये जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बॉन्ड तो कमजोर है, तो ये बॉन्ड कमजोर है, तो ये बॉन्ड ये अलग अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड अलग हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो देखो तो अलग अलग होंगे तो ये क्या बनेंगे, S डबल बॉन्ड O पे डॉट, S यहाँ नीचे भी डबल बॉन्ड O डॉट डबल बॉन्ड O। अब ये दोनों बॉन्ड तो अपने में, सॉरी इधर हम लोग लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो चाहिए और यहाँ पे डॉट डालिए और यहाँ पे माइनस, इनके बीच का बॉन्ड तो टूट गया। नहीं, अब इस ऑक्सीजन के पास एक अजोड़ा है, इस ऑक्सीजन के पास एक अजोड़ा है, नहीं तो क्या होगा, ये Mn2+ इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो ये इनको इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं, तो Mn2+ जो है हम लोग का जो मैग्नीज आयन है, अभी इलेक्ट्रॉन और लॉस कर सकता है, तो ये हम लोग का और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ध्यान रखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन हम लोग का और लॉस करेगा, तो यही एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको। नहीं, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, नहीं तो यहाँ से हम लोग का ये कौन सी बदल जाएगा, ध्यान रखना, ये हम लोग का बदल जाएगा S डबल बॉन्ड O, इस O पर हम लोगों को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी दिमाग कहाँ है, चलिए एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस किया, इसको दिया, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्या आ जाएगा माइनस, और इस पर भी आ जाएगा O पर माइनस, ये भी आपका बदल जाएगा कुछ इस तरह से, A डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, यानी SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये आपका बन जाएगा। तो ध्यान रखो, यहाँ पर जो मैंने बनाया है, पिछले पेज में आ जाओ, देखो तो यहाँ पर जो आपको S2O8 दिया हुआ है 2 माइनस, ये कौन सी बदल गया है, SO4 2 माइनस में बदला है कि नहीं बदला है, बदल रहा है। S2O8 पे 2 माइनस, ये हम लोग का बदल रहा है कौन सी में, SO4 2 माइनस। तो देख लो यहाँ 5 को यूज किया गया है, अगर हम लोग ध्यान दे थोड़ा सा, तो यहाँ 5 को यूज किया गया है, तो एगो S2O2 माइनस, एगो S2O8 2 माइनस, कई गो SO4 बना रहा है, 2 गो, तो यहाँ पे 5 गो है, तो 5 गो अगर एक 2 भाग में टूट रहा है, तो 5 गो कई भाग में टूटेगा, 10 गो, 10 गो SO4 2 माइनस बना हुआ है, ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है। और इस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रोसेस जब ये हम लोग का हो रहा है, नहीं साथ में आप वाटर यूज किए हो, तो यही Mn2+ अब बदल जाएगा MnO4 माइनस में, ध्यान रखना है। तो यहाँ भी आप देखोगे तो इसका ऑक्सीजन +2 है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल चुके हो, +7 होता है, तो ये +2 से +7 में जा रहा है, तो ये भी एक्चुअली प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यहाँ प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही आपका हो रहा है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत ये बात समझ में आई होगी कि हम लोग को कैसे ये +2 से +7 में कन्वर्ट किया होगा। तो यही अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता गया होगा, ध्यान रखना, इसको देता गया होगा, नहीं जैसे जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन अपना देता जाएगा, वैसे वैसे नहीं इस पर चार्ज हम लोग का बढ़ता जाएगा, नहीं और ये ऑक्सीजन हम लोगों का S2O8 और प्लस वाटर जो है, इनसे ये ऑक्सीजन को खींचता जाएगा, और खींच के MnO4 माइनस में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी +2 से आपका बदल जाएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, +7। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है, ओके आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लें, MnO4 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें, देख लो। तो ये सब याद रखना है आपको, नहीं जैसे एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है MnO4 पे 2 माइनस, तो गहरा हरा रंग होता है, ये MnO4 2 माइनस क्या है, मैग्नेट, MANATE, ये आपका मैग्नेट है। तो मैग्नेट जो है वो गहरा हरा रंग का होता है,
ठीक है। और जो KMnO4 होता है पोटासियम पर मैग्नेट यानी MnO4 माइनस, इसका रंग क्या होता है डीप पर्पल यानी गहरा बैगनी, लगभग काला। याद कर लेना है। जल में विलयता, तो जल में विलयता को ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर पर ये जल में मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है ना बहुत कम सॉल्युबल होता है, मीडियम सॉल्युबल होता है। कब? रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर पानी को गर्म कर दिया जाए और उसमें KMnO4 को घुलाया जाए तो ये आसानी से घुल जाता है। ठीक, ध्यान रखना है। तो वही लिखा हुआ है कि नॉर्मल जल के सापेक्ष में गर्म जल में ज़्यादा घुलनशील होता है। ध्यान रखना है, नॉर्मल पानी के सापेक्ष में गर्म पानी में ज़्यादा घुलनशील होता है। कौन? पोटासियम पर मैग्नेट। ठीक है। ताप का प्रभाव क्या होता है भाई? तो ये भी याद रख लेना है कि ताप अगर आप गर्म करते हो किसको? KMnO4 को। KMnO4 को यानी पोटासियम पर मैग्नेट को अगर गर्म करते हो तो ये पोटासियम पर मैग्नेट पोटासियम मैग्नेट में बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है। ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग मैग्नेट को पर मैग्नेट बदलते हैं नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पर मैग्नेट है उसको अगर मैग्नेट में बदलना है तो क्या करना है? 513 केल्विन पर हीट कर देना है। तो बस याद रखना है इसको। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि 513 केल्विन पर हीट करने पर मैग्नेट आयन में बदल जाता है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो भाई अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग को दिया हुआ है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण लिखा हुआ है तो चुंबकीय गुण चेक कर सकते हैं हम लोग। जैसे पहले लिखा हुआ है पर मैग्नेट का, चलो पर मैग्नेट फॉर्मूला लिखते MnO4 पे माइनस का पहले हम लोग चेक कर रहे हैं। तो MnO4 माइनस यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कि Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बाबू? +7 होता है। चलो अब मैग्नीज का पहले यहाँ पर जब मैग्नीज न्यूट्रल होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? 4s2 3d5। ये मैग्नीज तुम्हारा 25, यही बदलता है 4s2 3d5 में। ठीक है, अब 4s2 3d5 आ गया। हमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है बाबू? 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो अगर 7 निकालोगे तो 2 गो यहाँ से और 5 गो यहाँ से, तो Mn+7 अगर लिखें तो 2 गो इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d भी क्या होगा? 0। ठीक है, तो वही हम लोग को यहाँ से लिखा गया कि 4s0 और यहाँ 3d भी क्या होगा? जो होगा। ध्यान रखना है। तो Mn+7 4s0 और 3d 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4s में भी 0 और 3d में भी हम लोग का 0 आ गया। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अजोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? 0। तो जिसके पास भी अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 0 होता है वह कंपाउंड या वह स्पेसीज क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक होता है। तो डायामैग्नेटिक का मतलब जो चुंबक से आकर्षित नहीं हो, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिचुंबकीय। ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा, ये चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। ध्यान रखना, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय, यानी कि ये चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र में ही आकर्षित, चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको तो आप चेक कर लिए। ठीक है, दूसरा एक आप और चेक कर लो भाई। कौन चेक करना है आपको? तो चेक करना है मैग्नेट को, MnO4 पे 2-। ठीक है, तो आप जानते हो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बाबू? +6। अब इसका लिखो, यहाँ तुम देखोगे तो 4s0 3d0 था। तो अब जब +7 होता है तो +6 होगा, तो 4s का 2 निकल जाएगा और इसका 4 को निकल जाएगा। तो Mn+6 में बचेगा क्या बाबू? 3d1। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये चुंबक से आकर्षित होगा, तो इसलिए इसको कहेंगे पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक बोलेंगे इसको। तो पारामैग्नेटिक का मतलब होता है अनुचुंबकीय। पारामैग्नेटिक मतलब होता है अनुचुंबकीय, तो ये तुम्हारा अनुचुंबकीय होगा। ध्यान रखना है, पारामैग्नेटिक यानी चुंबक से आकर्षित होगा। ध्यान रखना है, इसको और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बाबू? चुंबक से आकर्षित होगा। चुंबक से आकर्षित, चुंबक से आकर्षित होगा, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये आपका चुंबक से आकर्षित होगा नहीं, और ये जो था आपका चुंबक से आकर्षित नहीं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपका चुंबकीय गुण मालूम चला। ठीक है, यहाँ से एक और बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम उसको ऐड करना चाहते हैं, समझने की कोशिश करो। जैसे
आपको अगर याद हो तो हम लोग पढ़े थे कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग को कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक पॉइंट बताया गया था, अगर आपको याद हो। नहीं तो हम लोग कहे थे कि अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेस होते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं, कलर शो नहीं करते हैं। बट लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, अपवाद अभी आपके सामने आ गया। नहीं, हम लोग अभी लिख रहे थे KMnO4, ये लिखे KMnO4 में मेन कौन है, MnO4 माइनस, NO4 पे माइनस। नहीं, ये क्या है हमारा पर मैग्नेट, ये हमारा है पर मैग्नेट, ध्यान रखना है। अब यहां पे हम लोग देखें अगर तो पर मैग्नेट जो है इसमें अगर हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, MnO4 माइनस में अगर देखें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर तो वो कितना है +7। कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखे थे तो 4s 0 और 3d भी 0 आ गया। तो देखो तो इसके भी तो 3d में 0 है, d में 0 हो तो कलरलेस होना चाहिए। लेकिन MnO4 माइनस अगर हम लिखते हैं तो MnO4 माइनस का कलर तो हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी पढ़े कलर इसका डीप पर्पल, यानी कि गहरा बैगनी, डीप पर्पल हम लोग पढ़े। ठीक है, तो यहां पर ये कलर शो कर रहा है डीप पर्पल, तो यहाँ पे कारण क्या है भाई, यहाँ पर अगर देखें तो इसका रीजन क्या है। नहीं तो यहाँ पर कलर शो करने का कारण जनरली हम बताए थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कलर शो करने का कारण क्या होता है, डी ट्रांजिशन। तो एक टॉपिक पढ़ाए थे आपको, डी ट्रांजिशन के कारण वो कलर शो करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को अगर डी ट्रांजिशन के रूल के हिसाब से देखें तो इसके डी में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, डी में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन ये कलरलेस नहीं है तो कलरफुल है, हमको भी पढ़ाया गया कि डीप पर्पल होता है। ठीक है, तो ये कैसे कलर शो करने लगा भाई, तो किसी भी कंपाउंड का कलर शो करने का कारण सिर्फ डी ट्रांजिशन नहीं होता है, एक और टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफरेंस, ध्यान रखना, या चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण कोई भी कंपाउंड जो है, ट्रांसमिटल कोई कंपाउंड जो है कलर शो करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली देखा जाए तो जैसे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ये मैग्नीज को अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, यानी जब व्हाइट लाइट पड़ा तो व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट को ये अब्जॉर्ब करते हैं कंपाउंड। नहीं, और होता क्या है कि एक एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन, सब नहीं, एक एटम के कुछ चार्ज, जैसे O पर 2 माइनस है तो वो 2 माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो Mn की तरफ जाने लगता है। नहीं तो अगर एक इलेक्ट्रॉन Mn की तरफ गया तो उस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वो व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और बाकी एनर्जी को क्या किया, रेडिएट कर दिया। तो जिस एनर्जी को वो रेडिएट करता है, ट्रांसमिट करता है, उस कलर का वो दिखाई देता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांजिशन मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर शो करते हैं, तो वो किस कारण से शो करते हैं, तो चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा शो करते हैं। नहीं, चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, तो एक आयन के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास मूव करते हैं, इस मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो वो कंपाउंड नहीं, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट किया, तो जिस एनर्जी को वो ट्रांसमिट किया उसी कलर का वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या वो कंपाउंड हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो एक ये कारण है। तो उतना हम लोग को डिटेल नहीं जाना है, चार्ज ट्रांसफर हम लोग को पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन सिंपली याद रखना है कि अगर वो बोलता है कि भाई सर तो आप तो पढ़ाए थे कि डी ट्रांजिशन में डी अगर 0 है, D10 है तो कंपाउंड कलरलेस होता है, तो यहाँ पे सर तो कंपाउंड आप डीप ब्लू लिखे, सॉरी डीप पर्पल लिख रहे हैं, गाढ़ा बैगनी लिख रहे हैं। नहीं तो सर यहाँ कलर कैसे शो कर रहा है, तो क्यों शो कर रहा है आप समझ जाओ। चलो अब हम लोग को दूसरे बात पर थोड़ा सा ध्यान दो, दूसरे बात पर ध्यान दो। हम लोग ये सेम ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐड करना चाहते हैं। नहीं, आप याद करो तो हम लोग आपको पढ़ाए थे K2Cr2O7, K2Cr2O7।
ये आपका क्या था, पोटासियम डाइक्रोमेट। ये आपका था पोटासियम डाइक्रोमेट। ये हम लोगों का है बाबू पोटासियम डाइक्रोमेट। अब इसमें तुम देखो तो एक्चुअली ये टूटता है Cr2O7 पे 2-। अब इसमें अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो हम निकाले थे +6। यहाँ भी अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 4s0 और 3d0 होगा। नहीं, फिर भी हम लोग Cr2O7 2- का, अगर तुमको याद हो तो हम इसका कलर बोलते थे कि इसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है, ध्यान रखना है। जबकि इसके 3D में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, तो नियम के हिसाब से तो कलरलेस होना चाहिए, लेकिन इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो यहाँ पर भी कोई रीजन पूछता है कि यहाँ पर बाबू तुमको रीजन क्या है, तो सीधे हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के कारण, चार्ज ट्रांसफर के कारण R2O7 2- रंग यानी कलर दिखाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमको लगा ऐड कर देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ऐड यहाँ पर कर दिया। तो ये आपको समझ जाना होगा, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का पोटासियम पर मैग्नेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात था जिसको मैंने ऐड कर दिया, और K2Cr2O7 के बारे में भी इंपॉर्टेंट बात था जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो तो कहानी को आगे बढ़े हम लोग। अब आती है बारी संरचना की। नहीं, तो दोनों का संरचना लिखने के लिए कह रहा है, MnO4- का भी और MnO4 2- का भी, दोनों का स्ट्रक्चर लिख दिया हुआ है टेट्राहेड्रल। नहीं, टेट्राहेड्रल का हिंदी क्या होता है भाई, तो आप जानते हो, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होता है, ये आप समझ गए। अब MnO4- का स्ट्रक्चर लिखना है तो आप लिख सकते हो Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पर हम लोग का डबल बॉन्ड O, ये होता है। देख लो, डॉट 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 से अरेंज कर लो। नीच के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। देख लो, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये हम लोग का बन जाएगा। नहीं, तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। वैसे ही अगर कोई कहता है MnO2, सॉरी MnO2 क्यों लिख रहे हैं, MnO4 पे 2- का बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बनता, हम लोगों का Mn ले लो, डबल बॉन्ड O ले लो, डबल बॉन्ड O ले लो, एक ऑक्सीजन पे माइनस ले लो, एक ऑक्सीजन पे माइनस ले लो। देख लो, 2 2 4 5 6, डॉट डॉट से अरेंज कर लो, 4 पे 2- टेट्राहेड्रल होता है। तो ये ध्यान रखना है। कोई पूछता है, कोई पूछ दिया कि भाई MnO4- का संरचना क्या होगा, तो चतुष्फलकीय होगा। MnO4 2- का क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अब ये कहा जा रहा है कि KMnO4 जो है, KMnO4 एक प्रबल आक्सीकारक है। कैसे, देख लो भाई, KMnO4 आप लिखते हो, इसमें है क्या, MnO4 पे माइनस। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। चलो, Mn का कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लिखे थे, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखें तो 4s2 3d5। अब इसके 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, नहीं, और यहाँ पे Mn पे 7+ आ गया, यानी इसका सातों इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग ले चुका है। सातों इलेक्ट्रॉन, मान लो कि हमेशा मान लेते हैं कि सातों इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सातों इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो क्या अब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, नहीं। अब Mn+7 में है तो अब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा बाबू, ठीक है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा। नहीं, तो Mn+7 के पास अगर कोई आता है इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए, तो ये पूरा गुस्सा हो जाएगा, कहेगा मेरे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चलो आओ है तो तुम इलेक्ट्रॉन दे के जाओ। तो ये किसी का इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ध्यान रखना है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ही तो आक्सीकारक कहते हैं। नहीं, तो ये हमको आक्सीकारक कहलाएगा, और इसी आक्सीकारक को तो इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ध्यान रखना है। तो कोई पूछता है कि Mn+7 है तो बताओ ये आक्सीकारक की अकारक, तो आक्सीकारक। ध्यान रखना है। वही अगर हम लोग को यहाँ पर दिया होता Mn2+, नहीं, तो अभी Mn 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो अभी 5 इलेक्ट्रॉन और उसका भाग ले सकता है, तो यहाँ पर Mn2+ क्या कहलाएगा, अकारक। अवकारक। तो कोई भी परमाणु अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
नहीं, हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो समझ जाओ कि वो उस समय कैसे काम करेगा, आक्सीकारक की तरह, ठीक है। और लोएस्ट फॉर्म में होगा तो वो कैसे काम करेगा, अवकारक की तरह। और ना हाईएस्ट हो ना लोएस्ट हो, तो दोनों की तरह काम कर सकता है। जैसे Mn का +4 आ जाए, नहीं तो वो आक्सीकारक की तरह भी काम कर सकता है, अवकारक की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है? वही बात हम लोग को बताया गया। तो KMnO4 एक प्रबल आक्सीकारक है, ये बात याद समझ गई आपको, समझ में आ गई आप लोग को, ठीक। अब ये आक्सीकारक है अम्लीय माध्यम में भी, उदासीन माध्यम में भी और क्षारीय माध्यम में भी। ये तीनों माध्यम में प्रबल आक्सीकारक की तरह काम करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा कि तीनों माध्यम में प्रबल आक्सीकारक की तरह काम करता है। जबकि K2Cr2O7 को देखा जाए, जो हम लोग पिछले क्लास से पढ़े थे, तो K2Cr2O7 जनरली अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जनरली वो आक्सीकारक की तरह या रेडॉक्स रिएक्शन उसी माध्यम में ये शो करता है। लेकिन ये तीनों माध्यम में रेडॉक्स रिएक्शन आपको शो करता है, ठीक है। चलो, तो उसी बात को हम लोग को यहाँ समझाया गया, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, MnO4- जब एसिडिक मीडियम में है तो ध्यान रखना है, इस समय MnO4- जो है वो MnO4- बदलता है Mn2+ में। बाबू इसको याद रखना है, ठीक है। अम्लीय माध्यम में MnO4- कौन सी बदलता है, Mn2+ में। यहां पर अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन सेट निकालोगे, चलो यहां पर तुम Mn का ऑक्सीडेशन निकालो, तुमको पहले से पता है कि यहाँ +7 हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो दिया हुआ है +2 फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पे +7 है, ये +2 है। अब इसको मान लो कि हमको बैलेंस करना है, करते हम लोग सीख चुके हैं। Mn यहाँ पर 1 है, Mn यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर जोड़ते हो, यहाँ पर जोड़ दो 4H2 जोड़ दिए। नहीं, हम लोग का Mn 1 है, Mn 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो इस पर 4 वाटर जोड़ दो, साथ साथ इसमें 8 गो H+ आ गया, तो यहाँ पर तुम 8 गो तुम H+ यहाँ पर जोड़ दो, 8 H+ हम जोड़ दिए। नहीं, अब हमको क्या बैलेंस करना है भाई, चार्ज बैलेंस करना है, क्योंकि सब तो बैलेंस हो गया। Mn1 ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 तो हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस करना है, तो इस पे +2 है और इस पे +7 है और इस पर कितना है, +2 चार्ज है। नहीं तो कितने का चेंज है, 7 में से 2 गया 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिखाई दे उधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, चार्ज भी बैलेंस हो गया। आप चेक कर सकते हो, नहीं चेक कर लो एक बार, इस +7 को ढक दो, नहीं तो कितना चार्ज है इस पर, 8 गो प्लस है। चलो, अब माइनस कै गो है, एगो माइनस और 5 गो इलेक्ट्रॉन का माइनस, तो 5 माइनस और एक 6 माइनस, 6 माइनस में से 8 गो प्लस घट गया, तो कितना तुमको आ जाएगा 2+। तो इधर भी तुम चेक कर लो कितना प्लस चार्ज है, 2+, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो एसिडिक मीडियम में ये ऐसा रिएक्शन शो करता है। तो याद रखने वाली बात है कि एसिडिक मीडियम में ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, समझ रहे हो। MnO4- +7 स्टेट में है और अगर एसिडिक मीडियम में है तो ये प्रबल आक्सीकारक है, कोई भी आएगा तो उसे 5 इलेक्ट्रॉन तक ये खींच सकता है। नहीं, 5 गो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा भाई, ध्यान रखना, और Mn2+ में बदल जाएगा। तो प्रबल है कि नहीं है, एगो दूगो नहीं, 5 गो खींच लेगा अगर अम्लीय माध्यम में है तो। चलो, न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली बेसिक मीडियम भी इसको कहते हैं। यहाँ पर भी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है। यहाँ पर आ जाओ तो कितना है, +4 आएगा। नहीं, x - 4 = 0, तो +4 आएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। 7 और 4 चेंज कितने का है, 3 इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तब ना +4 में बदलेगा। तो इस माध्यम में देख लो 5 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस माध्यम में 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर ज्यादा प्रबल है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रबलता घट रही है, ध्यान रखना है। तो इसको भी बैलेंस कर सकते हो, Mn1 है, Mn1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, इधर कै गो है 2 गो, तो कै गो कम हो रहा है 2 गो, तो 2H2O लिख दो। हाइड्रोजन कै गो बढ़ गया था 4 गो, तो 4 गो H+ यहाँ जोड़ दो, 4 गो H+। इलेक्ट्रॉन कै गो ग्रहण करेगा, तो 7 है और 4 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। नहीं तो देख लो, तो कोई भी पूछता है न्यूट्रल मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर सकता है। अब इसमें एक और टर्म आता है इक्विवेलेंट वेट, नहीं कितना चीज पढ़ाया जाएगा, नहीं ध्यान रखना है। तो कोई कोई पूछता है कि KMnO4 का या MnO4- का इक्विवेलेंट वेट निकालो, MnO4- का इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो इस माध्यम में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो अनुभार या आयनिक भार और बट्टा में जितने इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उसे डिवाइड किया जाता है, बस याद रखिएगा। यहाँ पर ई का मतलब तुल्यांकी भार है, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए अनुभार बट्टा 5 जितने इलेक्ट्रॉन का। अगर न्यूट्रल मीडियम में बोलेगा MnO4- का, देख रहे हो यहाँ भी MnO4- ही है, यहाँ भी MnO4- ही है। इस माध्यम में अगर बोल दिया
हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका अनुभार या आयनिक भार, ठीक है, अनुभार या आयनिक भार हम बोल रहे हैं भाई, ये नहीं गलती सर लिख रहे हैं, ये आयन है तो आयनिक भार भी आप लेते हो, और बट्टा में डिवाइड किससे करना है, 3 से, तो ये इसका तुल्यांकी भार यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल मीडियम में हुआ, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, सॉरी न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब एक और मीडियम है उसको देख लो, एक और मीडियम कौन सा है आपका, MnO4 माइनस स्लाइटली सॉरी स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में यहाँ पर Mn का चार्ज कितना है, +7 है, यहाँ पर निकालो तो +6 आ जाएगा, नहीं ठीक है, ये पर मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, ठीक है, तो +7 से +6 में कन्वर्ट कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा, चेंज निकालो, 7 में से 6 जाएगा 1 का, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ये उतना अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ा कमजोर है, एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है। एसिडिक में 5, न्यूट्रल फॉर्म में 3, ठीक है, और बेसिक फॉर्म में 1, तो 5 3 8 1 9, ध्यान रखना है, ठीक है, नंबर याद रखने के लिए कि एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल मीडियम में 3 गेन करता है और बेसिक मीडियम में 1 गेन करता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी आधार पर इक्विवेलेंट में भी पूछा जाता है, बोलेगा एसिडिक मीडियम में तो जो भी मास होगा और बट्टा में 5, न्यूट्रल में पूछेगा तो मास बट्टा में 3, और अगर बेसिक में पूछेगा तो मास बट्टा 1, ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। अब यहाँ देखो इसको बैलेंस हो तो Mn1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, सब कुछ तो बैलेंस ही है, बस यहाँ पर चेंजिंग क्या है कि हम लोग का +7 है +6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, हो गया बैलेंस, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस केस में अगर कोई बोलता है भाई कि इक्विवेलेंट वेट निकालो किसका, MnO4 माइनस का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो भार होगा अनुभार या आयनिक भार उसको लिख दो और बट्टा में 1 से डिवाइड कर दोगे, यानी यहाँ पर तुल्यांकी भार अनुभार के बराबर ही हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप ये बातें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये प्रबल आक्सीकारक कैसे है ये हम लोग को समझ में आ गया। चलिए अब यहां से लिखा हुआ है कि अम्लीय MnO4 माइनस, देख रहे हो लिख दिया अम्लीय MnO4 माइनस प्रबल आक्सीकारक होता है, नहीं तो प्रबल आक्सीकारक का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन किसी का भी छीन लेगा जो भी इसके बगल में आएगा। ठीक है, तो क्या करता है देखो, यह ऑक्सलेट आयन को CO2 गैस में बदल देता है, ध्यान रखना है, ऑक्सलेट आयन, तो ऑक्सलेट आयन क्या होता है बाबू यहां समझ लो, C2O4 पे 2 माइनस, ये जो C2O4 पे जो 2 माइनस है ये किसके पास चले गए, MnO4 के पास, MnO4 पर चार्ज कितना है +7, तो इनका 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, इनका 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छीन लेगा और इनको बदल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, यहाँ पर इनका 2 इलेक्ट्रॉन वो छीन लेगा, आयन को न्यूट्रल फॉर्म में बदल देगा, CO2 गैस में बदल देगा, भागी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी इसके पास जाएगा उस इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, देख रहे हो Fe2+ गया तो Fe2+ को बदल दिया Fe3+ में, यानी 2+ था एक इलेक्ट्रॉन से छीन लिया, तो जैसे ही छीनेगा तो Fe3+ हो जाएगा। देखिए NO2 माइनस है, नहीं यहाँ पर देखो NO2 माइनस, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे नाइट्रोजन का, यहाँ पे निकाल के देख लो, NO2 माइनस में नाइट्रोजन का निकालना है तो हम निकाल दें x -4 बराबर -1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो +3 आएगा। ठीक है, और NO3 माइनस है इसमें निकाल लो, NO3 माइनस में तो इसका x इसका -6 बराबर -1, तो x बराबर यहाँ पे क्या आएगा +5, देख रहे हो, तो +3 से +5, यानी ये देख लो NO2 माइनस को NO3 माइनस में बदल देगा, नहीं तो NO2 माइनस को NO3 माइनस में, तो यहाँ NO2 माइनस में कितना चार्ज है +3, नहीं यहाँ पर कितना है +4 सॉरी +5, तो इनका 3 था 5 को ही आ गए, यानी इनका भी 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कौन MnO4 माइनस। ठीक है, आई साहब पर माइनस चार्ज है, I माइनस, इनको भी ये न्यूट्रल में बदल देगा, इनका भी आई का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इनको न्यूट्रल आयोडीन में बदल देगा। ये तो K2Cr2O7 में भी हुआ था, तो सेम वैसे ही इसमें भी हम लोग को कर देना है। ठीक है, इसमें भी आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल लेके देख लें, बाकी आप अपना बनाते रहिएगा। जैसे एसिडिक मीडियम में मान लो हम लोग को दिया गया MnO4 माइनस, यहाँ पर दे देगा Fe2+, नहीं यानी MnO4 माइनस के बगल में कौन गया, Fe2+ गया। अब MnO4 माइनस के बगल में अगर Fe2+ साहब गए हैं तो सोचो कि क्या होगा, ये इनका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, यानी Fe2+ साहब बदल जाएंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं भाबू कि एसिडिक मीडियम में है, यहाँ पर ये जो है वो किस मीडियम में है, एसिडिक
मीडियम में है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में हम लोग का है, तो MnO4 माइनस जो है यहाँ पर कौन सी में बदल जाएगा, Mn2 प्लस में, ध्यान रखना है। और Fe2 प्लस कौन सी में बदल जाएगा, Fe3 प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। यही हम लोग को बताया गया है। एसिडिक मीडियम में हम बता चुके हैं कि ये +7 से +2 में बदल जाता है, और Fe2 प्लस का ये एक इलेक्ट्रॉन छीन के Fe2 प्लस को Fe3 प्लस बदलता है, ये इसका रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को कहा कंप्लीट कीजिए। नहीं तो कंप्लीट कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है, तो पहले इसको इसके साथ रखो और बैलेंस करो। पहले MnO4 माइनस को किसके साथ रखो, Mn2 प्लस के साथ रखो और इसको बैलेंस करो। तो Mn1 ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पे 4 H2O जोड़ दो, 4 H2O तुम यहाँ पर जोड़ सकते हो। हाइड्रोजन 8 को आ गया, तो यहाँ पर 8 गो H प्लस जोड़ दो, अभी हम लोग पढ़े थे। नहीं तो Mn1 ऑक्सीजन 4 हो गया, 8 हाइड्रोजन चार्ज बैलेंस करना था, तो इधर हम लोगों का कितना था, 8 गो प्लस, 1 गो माइनस, कितना आ गया, 7 गो प्लस, इधर 2 गो प्लस, तो इधर 5 गो माइनस जोड़ना है, यानी 5 गो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो देख लो 5 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 8 गो प्लस, तो 6 में से 8 गया 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस हम लोग को आ गया, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो इसको इसके साथ रख के बैलेंस कर लिए। अब इसको इसके साथ रख के बैलेंस कर लो, ये देख लो Fe2 प्लस तुम्हारा बदल रहा है कौन सी में, Fe3 प्लस में। तो एक Fe मास तो बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 प्लस है 3 प्लस है, एगो चार्ज यहाँ कम करना पड़ेगा, तो एगो माइनस जोड़ दो, यानी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए, जोड़ने से पहले देखना है कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो दोनों को जोड़ने से पहले लॉस और गेन बराबर होना चाहिए। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से इसमें गुना करो, तो क्या आ जाएगा, 5 Fe2 प्लस आएगा। अब इसको इधर कन्वर्ट करो, तो ये हम लोग का आ जाएगा 5 Fe3 प्लस, और प्लस में आ जाएगा यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग का आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, चलो 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 ऐड कर दो, ऐड कर दो, क्या होगा, चलो उतारते हैं। MnO4 माइनस इसको उतार दिए, 5 गो Fe2 प्लस उतार दिए, 5 गो Fe2 प्लस उतार दिए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब 8H प्लस, तो 8H प्लस उतार दो, उतार दिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दो, अब बना दो, चलो 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 चलो, क्या बना, Mn2 प्लस बना दो, उतार दो, Mn2 प्लस, ये आ गया। अब क्या कर दो, 5 Fe3 प्लस, ये उतार दो, प्लस में 4 गो H2O, तो प्लस में 4 गो H2O उतार दो, हो गया तुम्हारा रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बोलेगा, तो वो बोलेगा कि MnO4 माइनस का Fe2 प्लस के साथ रिएक्शन दे देगा, नहीं, और बोलेगा इसका रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, नहीं, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस बदलेगा Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 4 H2O, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हुआ। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। अब इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन दे सकता है, नहीं, एसिडिक मीडियम में जैसे आपको दे दिया MnO4 माइनस का रिएक्शन I माइनस से कीजिए, तो क्या बनेगा आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आप बना दीजिएगा अपने से, ठीक है। सेम एज हम लोगों को MnO4 माइनस दे देगा, ठीक है, और MnO4 माइनस का रिएक्शन ऑक्सिलेटरी आयन से दे दिया, C2O4 पे 2 माइनस से दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोल दिया कि प्रोडक्ट बनाइए, और ये सब किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम बाबू, H प्लस हम लिख रहे हैं, इसको बैलेंस में नहीं ध्यान रखना है, मतलब H प्लस का मतलब एसिडिक मीडियम में ये सब रिएक्शन आपको लिखने हैं, नहीं, जैसे आपको MnO4 माइनस से दे देगा और MnO4 माइनस का रिएक्शन आपको H2S के साथ दे देगा, नहीं, तो इसका भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे उसको आप अपना देखेंगे, नहीं, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, या एक और लिख लो, इन सबको आप प्रैक्टिस करना, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछना हमसे। MnO4 माइनस का रिएक्शन अभी हम लोग देखे थे, NO2 माइनस को NO3 माइनस मिलता है, तो NO2 माइनस को क्या चीज में बदलेगा उसको बैलेंस करके लिखना, नहीं, तो ये सब तुम अपने से बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पोटासियम पर मैग्नेट खत्म हो गया और डी ब्लॉक भी हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस तरह से डी ब्लॉक हम लोग का फिनिश्ड हुआ। डी ब्लॉक को आप ध्यान से रिवीजन कर लीजिए, फेयर कर लीजिए, जहां भी दिक्कत हो हमसे फिर से पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।